बाराबंकी की रामनगर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी मुकाबला सबसे दिलचस्प होता जा रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक शरद कुमार अवस्थी को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1991 में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवाई, तो बसपा और कांग्रेस ने रामकिशोर शुक्ला और ज्ञानेश शुक्ला को टिकट दिया है। हालांकि इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यहां के मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार या दल को लगातार दोबारा जीत का स्वाद नहीं चखने दिया है। बीते चुनाव के रिजल्ट भी इस बात की तस्दीक करते हैं। ऐसे में बाराबंकी जिले की इस सीट पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। साल 1985 से 2012 तक के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो रामनगर विधानसभा सीट का यह भी एक इतिहास रहा है कि यहां रनर अप रहे प्रत्याशी या दल को ही अगले चुनाव में जीत मिलती रही है। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के शरद अवस्थी ने ही यह मिथक तोड़ते हुए सपा के अरविंद सिंह गोप को हराकर जीत हासिल की थी, जबकि साल 2012 में दूसरे स्थान या रनर अप रही बसपा को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी अगर इस सीट से दोबारा जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचते हैं तो बाराबंकी के राजनीतिक इतिहास में वह नया अध्याय जोड़ते हुए सारे पुराने मिथक भी तोड़ देंगे। भाजपा प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी की अगर बात करें तो उन्होंने छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति का सफर शुरू किया था। शरद कुमार अवस्थी ने बाराबंकी के जवाहरलाल नेहरू स्मारक महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव से राजनीति शुरू की। इसके बाद वह भाजपा युवा मोर्चा और मुख्य संगठन में कई पदों पर रहे। साल 2017 में रामनगर विधानसभा सीट से उन्होंने सपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता अरविंद कुमार सिंह गोप को हराकर जीत हासिल की थी। इसी को देखते हुए भाजपा ने शरद कुमार अवस्थी को एक बार फिर मौका दिया है। यहां से भाजपा प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी जीत का क्रम बरकरार रखकर पुराने मिथक को तोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वह पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर एक एक घर तक पहुंच रहे हैं और लोगों से जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। आज भाजपा प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी खुद खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। खुद शरद कुमार अवस्थी की जुबानी सुनिए कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में रामनगर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम किया और अगर जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो वो क्या क्या विकास कार्य करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन जिस भी पद पर रहे वहां से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिला। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से विधायक और इस बार भाजपा के प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी जी से। अवस्थी जी, क्या माहौल है चुनाव का? सबसे पहले मैं लोधेश्वर की पावन भूमि से आप सभी अधिकारियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की चुनावी चल रही है। 27 तारीख जो आ रही है जिसमें वोटिंग होना है, भारी बहुमत से हम लोग जीत। पिछली बार 2017 का विधानसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव कितनी चुनौती मान रहे हैं? बढ़ी है या घटी है? कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। पिछली 17 में भी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं थी, 22 में कोई चुनौती नहीं है और उससे ज्यादा उससे जीत के जाएंगे। छात्र जीवन से आपने राजनीति शुरू की, जवाहरलाल नेहरू जो कॉलेज है बाराबंकी का, वहां भी रहे, छात्र राजनीति में रहे। तब से अब तक का सफर कैसा रहा और कितना मानते हैं कि आपके राजनीतिक जीवन में कितना संघर्ष रहा? राजनीति में तो संघर्ष हर पल पर रहता है, मगर हम संघर्ष करके जो किसी चीज को पाते हैं, जो हमारा अचीवमेंट है, जैसे हमारी सरकार की है 300 पार हम पाएंगे, इसका विश्वास है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है और धीरे धीरे जो समझिए कि 27 तारीख जब आएगी तो भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार हो रही है। मुकाबला किससे है इस बार भाजपा का? रामनगर सीट की बात करेंगे, कोई मुकाबला नहीं है, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हमारे सपा के प्रत्याशी यहाँ से 10 साल विधायक रहे हैं, एक भी पत्थर आपको नहीं मिलेगा। अब कोई मंदिर जा रहा कि हम महादेवा में घंटा बजाएंगे। हम लोग जहाँ से ऐलान करते हैं, उनके पूर्वजों ने घंटा बजाने से हमारे पूर्वजों को रोका, आज घंटा बजाने आए, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। मंदिर में भगवान बैठे, सबका स्वागत करते हैं, मगर आने भक्त हैं, उन प्रसाद उन्हीं को मिलता है। जब आपने नामांकन किया था जिस दिन, एक बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिली। फरीद जी जो सपा से प्रत्याशी हैं, आपने जाके उनको झुक के प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया।
कैसा था वो नजारा और क्या मन में था उस समय आपके, क्योंकि वो आपके प्रतिद्वंदी थे यहाँ से? देखिए, कोई हमसे उम्र में बड़ा है, ना तो उसका सम्मान करना दूसरी बात है। अखाड़े में जब दो पहलवान होते हैं तो कुश्ती में अपना दांव पे पूरा लगाते हैं और इन्होंने हमको उस दिन आशीर्वाद भी दिया है और जो है मुझे बड़ा विश्वास है कि भारी बहुमत से हम जीत जाएंगे। विधायक जी, जब चुनाव लड़े थे तो कुछ काम सोच के आपने काम शुरू किया होगा क्षेत्र का विकास, क्या क्या मील के पत्थर हैं आपके लिए जो आप बताएंगे जनता को कि हमने ये काम किया क्षेत्र के लिए, आप हमको बताइए। हमारी विधानसभा में दो पुलों की मांग थी इस क्षेत्र के लोगों की। एक सुबनी नदी पर हमारा 14 करोड़ 55 लाख की लागत से बन रहा है सालपुर में। असोली मलौली जोड़ने के लिए जो मांग की जनता थी 5 करोड़ 88 लाख की लागत से वो पुल बन रहा है। ये दो कार्य हमारे शुरू हो चुके हैं और 2-3 महीने के बाद ये सालपुर वाला उसमें अभी समय लगेगा। असोली मलौली वाला 2-3 महीने पूरा हो जाएगा काम पुल का। और एक ITI बन रही है जो इस क्षेत्र के नौजवानों को शिक्षा देने का काम करेगी, शिक्षा देने का काम करेगी और उसके माध्यम से उनको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लोधेश्वर महादेवा यहाँ की पावन धरती पर है, लोग उसको भी मुद्दा बना रहे हैं इस चुनाव में। काफी कायाकल्प हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे और वही बोल के गए थे। अभी क्या उसमें और गुंजाइश है, क्या सुधार होना है जो आपके विजन में है आगे? लोधेश्वर महादेवा हमारी जो है काशी विश्वनाथ की जो नगरी है उसी से संबंध है और इसको मिनी काशी कहा जाता है। हमारे लखनऊ के बगल में आप समझिए कि हम लोग लगे हुए हैं कि जैसे काशी का विकास मोदी और योगी जी ने किया है वैसे हमारे लोधेश्वर महादेव का भी विकास करेंगे। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमें 87 लाख गेट के निर्माण के दिया था, 50 लाख रैन बसेरा दिया है महादेवा के लिए और हमारे क्षेत्र में बड़े बाबा का मंदिर है कटवा धाम का, उसके लिए भी करीब 60 लाख की सड़कें बनवाई है। अवरन तालाब को जो पैसा मांगा गया है वो भी आने वाला है और हमारे यहाँ कुद्रेश्वर मंदिर के लिए भी हमारा भारत सरकार से 70 लाख रुपया आया था, वो भी काम चल रहा है और कागजात के लिए मोदी जी ने पैसा भेजा है जो कल प्रवेश हमारा है उसमें 1.45 लाख की लागत से वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर बनना उसका भी काम चल रहा है। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए नौजवान शिक्षा के लिए हमने 2 डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव भेजा है। एक हमारा बदोसराय जो सिरौली भोजपुर तहसील है उसमें 1 डिग्री कॉलेज टुकली गाँव में और एक हमारा प्रस्ताव रामनगर में सूरजगंज जो हमारा ब्लॉक है वहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है उसके लिए भेजा है और हमारा एक महादेवा में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की स्थापना की प्रयास है और एक हमारा एक स्टेडियम इस क्षेत्र के बच्चे खेलने के लिए नौजवानों के लिए उसका हमारा प्रयास है। एक आश्रम पद्धति विद्यालय का भी प्रस्ताव हमारा विचाराधीन भारत सरकार में और हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खदमापुर पुल है 477 करोड़ का, वो भी सरकार विचाराधीन है। जैसे हमारी सरकार बनेगी सारों काम होगा। सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि बुढ़वल मिल चलाने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कर दी है। सभी अधिकारियों का फोन आया था कि जैसे सरकार बनती है तुरंत काम शुरू कर देंगे। 1.5 साल में बुढ़वल मिल तैयार हो जाएगी। इस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों का बहुत बड़ी समस्या समाधान होगा। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए वो 10 साल यहाँ विधायक थे, बसपा सरकार थी और मिल हमारी क्षेत्र में बंद हुई। साथ में सपा सरकार है चीनी बेचने का काम किया। हमारी योगी सरकार पुल बनवाने का भी काम कर रही है, बनवाने का भी काम कर रही है, पुल बनवाने का काम कर रही है। इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है और नौजवानों की शिक्षा के लिए भी हम प्रस्ताव भेजे हैं, मंजूर हुए। बुढ़वल चीनी मिल की बात की, 2017 का विधानसभा चुनाव था जब अखिलेश यादव उसी के सामने आए थे और हताशा जताई थी। उन्होंने अफसोस किया था कि वो मिल नहीं शुरू करा पाए और उसी के सामने योगी जी आए थे। उन्होंने वादा किया था कि ये मिल शुरू हो जाएगी। हालांकि पूरे बजट में उन्होंने ऐलान किया है, क्यों नहीं इससे पहले शुरू हो पाई? क्योंकि काफी रोजगार मिलता है क्षेत्र में इससे युवाओं को। 2 साल कोरोना के कारण जो विकास की योजना थी काफी रुक गई, हम लोग निधि भी चली गई, इसलिए कोरोना के कारण से काम हमारा लेट हुआ, वरना हमारा काम शुरू हो गया होता और हमको अब तक हमें बन के मिल गई होती। और योगी जी ने इसके लिए पूरा हमारा सहयोग किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभारी है। उन्होंने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और महादेवा जैसे मंदिर के विकास के लिए पूरी उन्होंने झोली खोल के रखी है। हमें विश्वास है कि योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पहली बार लोधेश्वर महादेवा के दर्शन किए हैं और जल्द ही योगी जी फिर से दोबारा दर्शन करेंगे और इस क्षेत्र के विकास में नई कहानी लिखेंगे। मतलब योगी जी क्षेत्र में आने वाले हैं, जनता को संदेश देंगे कि क्षेत्र में योगी जी आएंगे और फिर एक बार वादा करके जाएंगे कि लोधेश्वर का विकास फिर होगा। वादा करने की बात ही नहीं, अब तो मिल की घोषणा विधानसभा में हो गई, इसमें वादा की बात नहीं, तो काम होगा। घाघरा की बाढ़ भी बड़ा मुद्दा है आपकी विधानसभा। बाढ़ के लिए हमारी सरकार ने पहली बार जो बाढ़ किनारे गाँव बसे उनको बचाने के लिए एक्सपर्ट निर्माण के लिए करीब
50 से 60 करोड़ रुपए लागत से धनराशि आवंटित की थी। जो पैसा पहले आया था वो काम पूरा हो रहे हैं। 4 काम इधर नए फिर से आए हैं, उनके लिए जो है टेंडर जारी होना था, सूचना जारी हो गई है, अलॉटमेंट हो गया है। वो काम हम चुनाव के बाद तुरंत शुरू करेंगे और पानी बरसात के पहले हमारा काम पूरा हो जाएगा। सर जी, रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर शरद कुमार अवस्थी को दोबारा विधायक बनाती है तो उनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? जनता क्यों उन्हें चुने दोबारा विधायक, अगर आपकी जनता से अपील करना चाहते हैं? हमारे यहाँ योगी जी ने हमको 132 केवीए का बिजली का जो दिया 63 करोड़ की लागत से बनाने के लिए, और 132 केवीए के बनने से सब स्टेशन इस क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है, हम 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। और यहाँ पर और फैक्ट्री के साथ और फैक्ट्री भी लगेंगी जो नौजवानों को रोजगार देंगी। हमारे इस क्षेत्र में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जो बाहर से श्रमिक बाहर जाते हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इस बुढ़ल में के चलने से बहुत बड़ा इस के जो किसान है उनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि 2 बार 3 बार बाढ़ आती है, गन्ना की फसल जो है उससे नुकसान नहीं होगा और फसलें डूब जाती हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र के लिए गन्ना बुढ़ल मिल और हमारे जवानों को रोजगार के लिए बिजली का 132 केवी स्टेशन, हमारे 2 डिग्री कॉलेज के प्रस्ताव है वो, और हमारे यहाँ स्टेडियम बनना है, एक महादेवा मिल कॉलेज बनना है। ये सारे काम नौजवानों की शिक्षा के जुड़े हुए हैं। हमारा ITI शुरू होगा, उसमें जो है करीब 600 लोग प्रशिक्षण पाएंगे। हमारा एक असंपन्न विद्यालय है, इसमें 550 जो है बच्चे। ये सारी विकास की योजनाएं जो है हमारी योगी सरकार आगे लाने जा रही है, और उन्होंने हमको हमारा विश्वास जताया है, एक बार हमको फिर से प्रत्याशी बनाया है। इसलिए अच्छे नेतृत्व माननीय मोदी जी का, माननीय हमारे अच्छे अध्यक्ष JP नड्डा जी का, और हमारे भारत सरकार गृह मंत्री अमित शाह जी का, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जनता जनार्दन से आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको भारी बहुमत बना जिता के भेजें। 27 तारीख में कमल वाले बटन पर मोहर लगाएं, तभी ये सारे प्रोग्राम जो है सभी समस्याएं इस क्षेत्र की समाधान होंगी। और जो लोग आए हैं कि हमको फिर से आज 10 साल जनता ने उनको देख लिया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। 40 करोड़ से भी हमने जमा कराने का काम सरकार खजाने में किया है। पिछले सालों में 5 करोड़ भी जमा हुआ। ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं, ईमानदारी से योगी सरकार काम कर रही है। हम लोग योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आगे भी जो भी निर्देश होगा सरकार। लेकिन विधायक जी, अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्ष को आरोप लगा रहा है कि भाजपा के विधायकों ने काम नहीं किया। ये जो आपके प्रतिद्वंदी हैं जी, उन्होंने भी कहा कि महादेवा का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया था विधानसभा में, और आज तक वैसे ही है, बदलाव नहीं हुआ। विपक्ष का काम तो यही है कि दूसरे का आरोप लगाना। उन्होंने 10 साल में क्या किया है, एक भी पत्थर दिखा दे तो पता नहीं। विधायक जी आश्वस्त हैं जीत को लेकर? हमारी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, लोधेश्वर की पावन भूमि पर आशीर्वाद है। हम उनके पुराने भक्त हैं, इसलिए आशीर्वाद उनको हमें मिलेगा। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत चल रहा है, यूपी में काबा, रामनगर में काबा, रामनगर में भाजपा बा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रामनगर सीट से विधायक भारतीय जनता पार्टी के शरद कुमार अवस्थी, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले जो काम रामनगर में नहीं हुए थे उन्होंने उसे कराया, और क्षेत्र की जनता से अपील किया है कि आप उन्हें फिर से विधायक चुने, जिससे जो बाकी उनका जो विजन है, जो काम उन्होंने ठान रखे हैं वो पूरा करें, और क्षेत्र की जनता का भला हो, क्षेत्र का विकास हो। बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से मैं नितिन श्रीवास्तव।